दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी टीआरई 1 में 2 में और 3 में एआरई एग्जाम जो हुआ था उस समय जो पूछे गए जितने सारे प्रश्न हैं सबको हम लोग बारी बारी से करके देख रहे हैं। हम लोग डेली 20 सवाल देखते हैं जिसमें आज हमारा यह तीसरा क्लास है। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बताइए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो सब जानते हैं हम लोग कि वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। और कहाँ पे आया था? तो भारत में केरल के तट पर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, केरल के कालीकट के तट पर वह आया था। और उसका यहाँ पे केरल में किसने स्वागत किया था? तो यहाँ पे एक राजा था, उसका नाम था जमोरिन। तो जमोरिन नाम के शासक ने वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किया था। ठीक है, बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का दूसरा सवाल, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कहाँ पे पहुँचे थे? तो बताइए, हमने अभी आपको बताया कि केरल में कालीकट तट पर पहुँचे थे। ऑप्शन ए में है कालीकट, बी में मंगलौर, सी में कोची या डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कालीकट यानी केरल के जो कालीकट तट है वहाँ पे ये लोग पहुँचे थे। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का हमारा तीसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, बंगाल में पहला पुर्तगाली उपनिवेश कहाँ पे था यानी डैश में था। तो बंगाल में पुर्तगालियों ने अपना पहला उपनिवेश कहाँ पे बनाया था? तो यह कहाँ पे बनाया था? यह हुगली में बनाया था। और हुगली कहाँ पे है? तो हुगली बंगाल में पड़ता है और गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 4 नंबर सवाल, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1787 में, बी में 1757 ईस्वी में। ठीक है, यह राइट आंसर हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और 1764 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 5 नंबर सवाल में यही बात कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो हमने अभी आपको बताया कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 6 नंबर सवाल, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद इसका अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? यहाँ पे किसन नहीं, यहाँ पे किसने होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? आप लोग बताइए। तो क्या लाला हरदयाल या सोहन सिंह भाखना या काशीनाथ पंडित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, यह 1913 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, और स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। ये बात भी हम लोग जानते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल, देखिए बीपीएससी टीआरई में जो कैंसिल एग्जाम हो गया था उसमें यह सवाल पूछा गया था, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था? और ये भी सवाल पूछ देगा कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। किसके कहने पर आए थे? ये सवाल भी पूछा जाता है और ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल ही है कि किसके कहने पे आए थे। तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण का यात्रा किए थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1915। तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 1916 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। और 1918 में क्या हुआ था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 8 नंबर सवाल, चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? बताइए। ऑप्शन ए में है नील, बी में है मक्का। तो ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी नील की खेती से चंपारण सत्याग्रह जो था यह संबंधित था। ठीक है, नील की खेती के कारण ही वहाँ पे विद्रोह हो गया था चंपारण में। कब का बात है? तो 1917 ईस्वी का बात है। देखते हैं दोस्तों आज का 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता किया था? हमने अभी आपको बताया कि चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता किसने किया था? ऑप्शन ए में है क्या जेबी कृपलानी, या बी में है बाबू राजेंद्र प्रसाद, सी में बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, और डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो ये तीनों आदमी हैं, ये तीनों आदमी ने मिलकर महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में अपना कदम बढ़ाया था। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए टोटल 20 सवाल हम लाते हैं और डेली लाते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आज का 10 नंबर सवाल,
किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दे दिया था? तो बताइए कि ना आप पर कोई मुकदमा चलाएगा और कोई भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। यह बात इसमें कहा गया था, किस अधिनियम में कहा गया था? ऑप्शन ए में है रॉलेट एक्ट में, बी में है पिट्स इंडिया एक्ट में, सी में पार्लियामेंट्री सुधार या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। हम आपको बताते हैं रॉलेट एक्ट में यह बात कहा गया था। और कब यह आया था तो ये आप लोग याद रखिएगा, 1919 में आया था। ठीक है। ऑप्शन बी में है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके यह कब आया था दोस्तों? यह 1784 में आया था। और इसमें क्या हुआ था इसको हमने आपको विस्तार से बता दिया है पिछले क्लास में। आप लोग नहीं देखे होइएगा तो पीछे क्लास एक बार प्ले लिस्ट जरूर जाके देख लीजिएगा। ऑप्शन सी में है पार्लियामेंट्री सुधार, यह 1909 में आया था। ठीक है। और ऑप्शन डी में है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, यह कब हुआ था दोस्तों? यह 1919 में आया था। ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा रॉलेट एक्ट कब आया था, तो यह इसका डेट भी याद रखिएगा, 19 मार्च और 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें यह कहा गया था कि बिना किसी मुकदमे के या बिना कोई अपील के आपको बंदी बना लिया जाएगा और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा असीमित समय के लिए। ठीक है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। और इसके विरोध में कौन कौन से कांड हुए थे इसको भी हम लोग नीचे देखने वाले हैं या कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, आज का 11 नंबर सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? और आप लोग ये भी बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लोग डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। ऑप्शन ए में है जलंधर में, बी में अमृतसर, सी में लुधियाना और डी में होशियारपुर। देखिए दोस्तों, ये चारों जगह पंजाब में ही पड़ता है, लेकिन पंजाब में अमृतसर में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस दिन कौन सा त्यौहार था? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, इस दिन बैसाखी का त्यौहार था। ये सवाल भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर सवाल में। ठीक है। तो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। देखते हैं दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए बने जांच आयोग का क्या नाम था? बताइए कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए बना जो जांच आयोग था उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। यह कब आया था? तो आप लोग याद रखिएगा, यह 1928 में आया था। और साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने साइमन कमीशन या साइमन वापस जाओ का नारा दिया था। रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों? तो यह 1919 में आया था। यह तो होगा नहीं। हंटर आयोग, सेंट्रल आयोग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हंटर आयोग ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के बाद जो आयोग बना था उसका नाम हंटर आयोग था। ठीक है। ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल, हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो आप लोग बताइए कि बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन बी में है विनोबा भावे, ऑप्शन सी में है दोस्तों महात्मा गांधी, जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे यही राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। ठीक है। तो आज का 14 नंबर सवाल, किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? यह सवाल बीपीएससी टीआरई 2 में 668 में पूछा गया था। किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? तो क्या बाबा रामचंद्र दास या बिरसा मुंडा या दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। बाबा रामचंद्र दास के द्वारा अवध किसान सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है। ये जो भी हम करा रहे हैं दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर सवाल है, तो आप लोग विशेष ध्यान करके देखिएगा और जो सवाल नहीं जानते हैं उसको अपने कॉपी में लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। देखिए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और ये भी सवाल जान जाइए कि बारदौली सत्याग्रह हुआ कब था? ठीक है। यहाँ पे देखिए 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। क्या गोपाल कृष्ण गोखले? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। बी में है चंद्रशेखर आजाद, सी में लाला लाजपत राय और डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। और एक बात हम बताते हैं, सरदार की उपाधि इनको किसने दिया था? यहीं बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किए थे। ठीक है। देखते हैं दोस्तों, ये आप वीडियो जो देख रहे हैं या अमन एकेडमी पे देख रहे हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। नीचे देखते हैं दोस्तों आज का 16 नंबर सवाल, यहाँ पे क्या कह रहा है, बिहार में किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए कि बिहार में किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या सहजानंद सरस्वती ने या दयानंद सरस्वती या बी डी सावरकर? आप लोग याद रखिएगा बी डी सावरकर के द्वारा एक सवाल पूछा जाता है। तो 1904 ईस्वी में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बी डी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, 17 नंबर सवाल, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, 11 से 12 में सवाल पूछा गया है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो आप लोग याद रखिएगा
3 फरवरी, यहाँ पे हम डेट लिख दे रहे हैं, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत में आया था। और साइमन का बहिष्कार क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि इसमें केवल अंग्रेज लोग ही शामिल थे, ठीक है, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया, ये भी सवाल पूछता है, तो आप लोग उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम था यूसुफ मेहर अली, ठीक है, यूसुफ मेहर अली उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 18 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ऑप्शन सी में जो दिया है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और किनके किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। यहाँ पे देखिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों नीचे इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है, इसको देखते हैं। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच पुणे की येरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है, यह समझौता कहाँ पे हुआ था, तो येरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, जो कहाँ पे पड़ता है, जो पूना में पड़ता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताइए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1932 को, 5 मार्च 1933 को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसमें गांधी जब वापस आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं भारत तो खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन मैंने भारत की इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दिया है, ठीक है। ये नारा भी पूछा जाता है, गांधी जी ने कब दिया था, तो जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद गांधी जी वापस आए थे तब इन्होंने यह बात कहा था, ठीक है। आज का 20 नंबर सवाल देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1916 में, 1917 में, 1918 में, या डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। कब हुआ था हम आपको बताते हैं, 1920 ईस्वी में, ठीक है। डेट अगर आपको पूछेगा आप लोग याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। आप लोग एक सवाल का जवाब बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि उसका डेट है 8 अगस्त, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 1 अगस्त को 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 8 अगस्त 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। किसके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।